हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वसीम सिंघल है एंड वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो चैनल। काफ़ी बार अगर आप जो अच्छे ट्रेडर्स हैं या प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं उनसे पूछें कि उनका सबसे स्ट्रॉन्ग सूट क्या है तो वो रिस्क मैनेजमेंट को कहेंगे। इनफैक्ट अगर मार्केट में कुछ होली ग्रेल है तो वो मनी मैनेजमेंट है। और आपने काफ़ी बार सुना होगा कि जो नए ट्रेडर्स मार्केट में आते हैं और अगर वो लॉस करते हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह शायद ओवर लेवरेज होती है। हम इस वीडियो में मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, बट आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू ट्रेडिंग विद ग्रो चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम पोजीशन साइजिंग की बात करेंगे। मान लीजिए आपके अकाउंट में 10,000 रुपये हैं और आप एक स्टॉक खरीदना चाहते हैं जिसका प्राइस 100 रुपये है और आपका ब्रोकर आपको 10x लेवरेज भी दे रहा है। इसका मतलब आप टोटल ट्रेडिंग 1 लाख रुपए तक की कर सकते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम कितने स्टॉक्स खरीदेंगे इस स्टॉक के? ये जानने के लिए हम स्टॉप लॉस एनालिसिस करेंगे ऑन एक्सेल। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा जिससे हमें पता चल सकता है कि हमें कितने स्टॉक खरीदने चाहिए। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया है अपना, मान लीजिए हमारा स्टॉक प्राइस 100 रुपये का है, हमारे अकाउंट में 10,000 रुपये हैं और हमारा ब्रोकर हमें 10x लेवरेज दे रहा है। मतलब हम टोटल अमाउंट जितने का हम स्टॉक खरीद सकते हैं वो है 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 10, मतलब हम 1 लाख रुपए तक के स्टॉक खरीद सकते हैं। इसका मतलब अगर हम मैक्स शेयर्स देखें, हम मैक्स शेयर जो खरीद सकते हैं वो है 1 लाख डिवाइडेड बाय स्टॉक प्राइस, मतलब 1000। तो इस सिनेरियो में हम मैक्सिमम 1000 शेयर्स खरीद सकते हैं। अब हमें देखना है कि क्या हमें 1000 शेयर्स खरीदने चाहिए। आइए हम कुछ इसमें एनालिसिस करते हैं। पहला ऑप्शन है कि हो सकता है कि ये स्टॉक आपका 2% ऊपर चले जाए। अगर वो स्टॉक 2% ऊपर चले जाएगा तो आपको इस स्टॉक पे 2 रुपये का फायदा होगा, क्योंकि आपने 100 रुपये में खरीदा है और वो 102 रुपये का हो जाएगा तो जो आपको प्रॉफिट आएगा वो आपको 2 रुपये का आएगा पर शेयर। अब आपने क्योंकि 1000 शेयर खरीदे हुए हैं तो आपको जो टोटल प्रॉफिट आएगा वो 1000 मल्टीप्लाइड बाई 2, मतलब कि 2000 रुपये आएगा। अगर आप इसको परसेंटेज टर्म में देखें, मतलब अगर आप इसको रिटर्न के हिसाब से देखें तो आपने अपने अकाउंट के 10,000 रुपये को 12,000 कर लिया है। मतलब जो आपका रिटर्न आया सिंगल ट्रेड में वो ऑलमोस्ट 20% है। अगर आप इसको परसेंटेज में देखें तो आपको 20% का रिटर्न आया है इन अ सिंगल ट्रेड। ये बहुत अच्छा है, बट हो सकता है कि ये स्टॉक 2% ऊपर ना जाके नीचे चले जाए। आइए हम उसका सिनेरियो भी देखते हैं। अब हम दूसरा सिनेरियो देखेंगे जहां पर जो स्टॉक है वो 2% नीचे चला गया है। इस समय आपको जो लॉस आएगा वो 2 रुपये का आएगा। तो आपका जो टोटल लॉस होगा वो 1000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 2 रुपये, मतलब कि आपके 2000 रुपये का लॉस होगा और इन टर्म्स ऑफ रिटर्न आपका जो टोटल लॉस होगा वो 20% का हो जाएगा। ऑन अ सिंगल ट्रेड आपका इसमें 20% ऑफ द अकाउंट आपका चले जाता, तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा है। पर इस तरह से अगर हमारे 5 ट्रेड भी गलत हो जाते हैं तो हमारा पूरा का पूरा अकाउंट वाइप्ड ऑफ हो जाएगा। इसलिए अब हमारे को ऑब्वियसली कोई नया तरीका देखना पड़ेगा जिससे हमें पता चल सके कि हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स हम क्या खरीद सकते हैं। ये करने के लिए हमें देखना पड़ेगा व्हाट इज आवर स्टॉप लॉस। चलिए अब हम देखते हैं व्हाट शुड बी आवर करेक्ट पोजीशन साइज। सबसे पहले हम अपना स्टॉप लॉस देखते हैं कि हम इसमें इस ट्रेड में कितना स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं। मान लीजिए इस ट्रेड में हमने 2% का स्टॉप लॉस लिया है, तो इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ जो ये स्टॉप लॉस होता है वो 2 रुपये हो जाता है, क्योंकि 2% ऑफ स्टॉक प्राइस। तो इस ट्रेड में हम 2 रुपये तक का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम अपने एक ट्रेड में मैक्सिमम कितना लॉस ले सकते हैं, मतलब व्हाट इज द मैक्स लॉस पर ट्रेड। अगर हम इसको परसेंटेज वाइज देखें तो जनरली आप ये परसेंटेज अपने मन से रख सकते हैं। जो जनरल रखा जाता है वो 1% से लेकर 3% तक रखा जाता है। तो ये हम अज्यूम करते हैं कि हम 1% से ज़्यादा अपना लॉस कभी भी नहीं होने देंगे पर ट्रेड। तो मैक्स लॉस पर ट्रेड इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1% ऑफ द अकाउंट, मतलब 100 रुपये। इसका मतलब हो गया कि हम एक ट्रेड में कभी भी 100 रुपये से ज़्यादा नहीं गवाएंगे। अब हम फाइंड करते हैं व्हाट शुड बी आवर नंबर ऑफ शेयर्स दैट वी शुड बाय। इसको करने के लिए आपको
100 रुपीज़ जो आपका मैक्सिमम लॉस है डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस 50, मतलब आप इस ट्रेड में 50 शेयर ही खरीद सकते हैं, विच इज़ बेस्ड ऑन योर स्टॉप लॉस परसेंट एंड योर मैक्सिमम लॉस पर ट्रेड। आइए हम देखते हैं, जैसे हमने पहले सिनेरियो देखे थे, इन केस प्रॉफिट आता है और आपका स्टॉक 2% ऊपर चले जाता है, मतलब आपका 2 रुपये का फ़ायदा होता है, तो जो आपका टोटल प्रॉफिट होगा वो 2 रुपये मल्टीप्लाइड बाय 50 शेयर, क्योंकि आपने 50 शेयर खरीदे हैं, तो आपके 100 रुपये का प्रॉफिट होएगा। इन टर्म्स ऑफ रिटर्न आपका ये 100 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 100, मतलब कि 1% का आपको रिटर्न आएगा इस ट्रेड में। आइए अब हम दूसरा देखते हैं, जहाँ पर आपका डाउन चले जाता है मार्केट 2%, मतलब आपका लॉस आता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इस केस में जो आपका लॉस है वो -2 रुपये है। जो टोटल लॉस है आपका वो 2 रुपये मल्टीप्लाइड बाय 50, क्योंकि आपने 50 शेयर खरीदे थे, मतलब 100 रुपये का आपको लॉस हुआ है। और इन टर्म्स ऑफ रिटर्न आप देखेंगे ये आएगा 100 रुपीज़ डिवाइडेड बाई 10,000, जो कि आपका अकाउंट साइज है, एंड दिस कम्स टू 1%। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने अपना जो मैक्सिमम लॉस पर ट्रेड है उसको 1% माना हुआ है, तो अब आपका कभी भी किसी भी सूरत में 1% से ज़्यादा लॉस नहीं होएगा। ऑब्वियसली कुछ स्लिपेजेस हो सकती हैं या फिर कोई गवर्नमेंट के टैक्सेस हो सकते हैं, तो ये हो सकता है कि 1% से हल्का सा ज़्यादा हो जाए, बट मोर और लेस आपका 1% का लॉस आएगा इस ट्रेड में। अब आप कंपेयर कर सकते हैं इन दोनों सिनेरियोज को। यहाँ पर बिकॉज ऑफ रॉन्ग पोजिशन साइजिंग एंड बिकॉज ऑफ ओवर लेवरेजिंग हम लोग 1000 शेयर्स खरीद रहे थे, क्योंकि हमें लग रहा था कि हम अपना अकाउंट में जितना पैसा है उसको हमें यूज़ करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड यहाँ पर हमने करेक्ट पोजीशन साइजिंग के साथ केवल 50 शेयर खरीदे और अपने लॉस को मिनिमाइज रखा है। इस तरीके से अगर हम करते हैं तो हमारा अकाउंट आगे काफ़ी दिन चलेगा, क्योंकि अगर आप 20% का लॉस सिंगल ट्रेड में ले लेंगे और आपके 5 लॉसेस हो जाते हैं तो अकाउंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। इसमें हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो की बात करते हैं, जिसको RR रेशो भी बोला जाता है। ये माना जाता है कि एक बिगिनर ट्रेडर की जो हिट रेशो है, मतलब उसके प्रॉफिटेबल ट्रेड्स जो होते हैं वो करीब 30% ऑफ द ट्रेड्स होते हैं, और एक अच्छे ट्रेडर के जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं उनका जो हिट रेशो है वो करीब 40 to 45% का होता है। इसका मतलब अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें देखना कि अगर हम 1 रुपये का रिस्क ले रहे हैं तो हमें कितना रिवॉर्ड मिल सकता है। हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कितना होना चाहिए ताकि इन द लॉन्ग रन हमें प्रॉफिट आए। आइए ये कैलकुलेट करते हैं हम एक्सेल शीट पे। चलिए अब हम बात करते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो की। हमने जैसे कहा कि हम ये मानते हैं कि हमारा हिट रेशो 40% होगा। इसका मतलब अगर हम 100 ट्रेड्स लेते हैं तो उसमें से हमारे केवल 40 विनर्स होंगे और 60 लूजर्स होंगे, मतलब 40 में हमें प्रॉफिट आएगा और 60 में हमें लॉस आएगा। अब ये मान के चलते हैं कि हमारा इनिशियली रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 है, मतलब हम 1 रुपये को अगर रिस्क ले रहे हैं तो हम 1 रुपये का ही टारगेट रख रहे हैं या 1 रुपये का ही रिवॉर्ड ले रहे हैं। तो इसका मतलब हमारा रिस्क भी 1 रुपये का है और रिवॉर्ड भी 1 रुपये का है। तो जो टोटल प्रॉफिट है वो आपका रिवॉर्ड मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ विनर्स, मतलब आपको 40 रुपये मिलेंगे जो आपका टोटल प्रॉफिट आएगा फॉर दीज 100 ट्रेड्स। और जो आपका टोटल लॉस है वो आपका -1 रुपये, क्योंकि यहाँ रिस्क है, मल्टीप्लाइड बाय 60, क्योंकि आपके 60 लूजर्स हैं तो आपका -60 है। तो आपका जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस है वो आपका इन दोनों का सम जो कि -20 हो जाएगा। इसका मतलब अगर हमारा हिट रेशो 40% है या 50% से कम है तो हम अगर रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 में ट्रेड करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट नहीं आएगा, हमारा नेट लॉस आएगा। आइए इस रिवॉर्ड को चेंज करते हैं और इसको 1.5 टाइम्स कर लेते हैं। आप देखेंगे कि अगर हमारा रिवॉर्ड 1.5 होता है, मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1.5 है, तो आपका नेट प्रॉफिट 0 आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि हमें अगर हम ट्रेड कर रहे हैं ऑन द लॉन्ग रन और अगर हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1.5 है तब भी हमें नेट प्रॉफिट नहीं हो रहा है। इसका मतलब एक और चीज़ हो गई कि अगर हम इसको 1:2 ले लेते हैं तब जाके हमें कुछ प्राप्ति होगी या हमारा कुछ प्रॉफिट आएगा। तो इसलिए रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि आपको ऑन द लॉन्ग रन प्रॉफिट आएगा कि नहीं, डिपेंडिंग ऑन योर हिट रेशो। जैसे कि हमने देखा कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑन द लॉन्ग रन अगर हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो सही नहीं है तो इवन तो हमें कुछ प्रॉफिटेबल ट्रेड आ रहे हैं बट हो सकता है सारे ट्रेड्स मिला के हमें लॉस आए।
इसका मतलब ये भी है कि अगर आप कोई पर्टिकुलर ट्रेड ले रहे हैं और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अच्छा नहीं है, तो हो सकता है ये बेटर हो कि आप उस ट्रेड को स्किप कर दें। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ट्रेडिंग विद गुरु। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.